तो 4 लोग मतलब क्रिकेट देखते हैं। जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि वहाँ पे कितने प्रकार के लोग होते हैं। स्टेडियम जहाँ होता है मैच, वहाँ पे कितने प्रकार के लोग होते हैं? आपने हाथ नहीं उठाया था ना? आपने हाथ नहीं उठाया, आपको कौन बोला बीच में टपकने के लिए? 2 किस्म के लोग होते हैं। एक जो देख के मजा लेते हैं, स्टेडियम में बैठते हैं और चिल्लाते हैं रोहित रोहित, धोनी धोनी, और फिर ये 2-3 घंटा ये लोग आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं, और फिर ताली बजाते हैं और मैच खत्म होता है, वो अपने घर पे चले जाते हैं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ गए। और फिर वे लोग होते हैं जो खेलते हैं। वो लोग खेलते हैं, खेल का आनंद लूटते हैं और इनाम लेके चले जाते हैं। हालेलुया। ये जो इनाम होता है ना, ये चिल्लाने वालों के लिए नहीं होता है, परफॉर्म करने वालों के लिए होता है। इंग्लिश में एक शब्द है, मुझे नहीं मालूम, मैं बोल पाऊंगा नहीं, स्पेक्टेकुलर ऐसा कुछ शब्द है। नो, जो हाँ, ये देखने वाले लोग हैं। कलीसिया में भी ये 2 प्रकार के लोग होते हैं, जो आते हैं, देखते हैं, ताली बजाते हैं, लेकिन इन्वॉल्व नहीं होते, आराधना में इन्वॉल्व नहीं होते। उनका आराधना में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। वो गाना नहीं गाएंगे, वो मुंह नहीं खोलेंगे, वे स्तुति नहीं करेंगे, वो खाली वहां पर है आनंद लेने के लिए। जो ये लोग कर रहे हैं, वो लोग क्या होते हैं? वो लोग केवल आनंद लेने आए, इन्वॉल्व होने नहीं। लेकिन बख्शिश उसको मिलता है जो इन्वॉल्व होता है, आशीष उसको मिलती है जो इन्वॉल्व होता है, छुटकारा उसको मिलता है जो इन्वॉल्व होता है, चंगाई उसको मिलती है जो इन्वॉल्व होता है। हालेलुया। आप जानते हैं ये क्या है? पिन है ना? पिन लगी हुई है, लेकिन किसी काम की नहीं है। लगी तो है, लेकिन ये केवल दिखावा है। लेकिन जब तक वो उसके अंदर जो सॉकेट है, वो सॉकेट के साथ में जब तक वो कनेक्ट नहीं होगी, जब तक वो जुड़ेगी नहीं, तब तक उसके अंदर कुछ होने वाला नहीं है। हमें जुड़ जाना है, हमें सॉकेट के अंदर। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, हमें परमेश्वर के साथ में जुड़ जाना है, हमें पवित्र आत्मा के साथ में जुड़ जाना है। और जब हम प्रभु के साथ में जुड़ जाते हैं, पवित्र आत्मा के साथ में हम जुड़ जाते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की अग्नि हमें छूने लग जाती है, हमें छुटकारा देने लग जाती है, हमें क्षमता करने लग जाती है, हमें बदलने लग जाती है। हालेलुया। देखने वाले मजा करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन जो खेलते वो बख्शिश को पाएंगे। हमें देखने वाला नहीं बनना, हमें पार्टिसिपेट करने वाला, हमें इन्वॉल्व होने वाला, हमें परफॉर्म करने वाला बनना। जब हम आते हैं कलीसिया में, बहुत से हम लोग देखते हैं कि लोग अपना मुंह नहीं खोल नहीं, मतलब वो आराधना करना चाहते हैं, वो स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन उनका मुंह नहीं खुलता है। ऐसा नहीं कि लोग बात चर्च के बाहर जाओ ऐसे बातें करेंगे कि पूछो मत, रोकना पड़ेगा, लेकिन चर्च में मुंह नहीं खुलता है। इसमें उनका प्रॉब्लम नहीं है,
मुंह इसी नहीं खुलता कि शैतान ने उनके मुंह के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। क्यों नहीं खुलता है? क्योंकि शैतान ने उनके मुंह के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। और क्योंकि शैतान ने मुंह पे कब्जा कर लिया है, इसलिए उनकी चाहत होने के बावजूद भी वो मुंह खोलकर प्रभु की आराधना नहीं कर सकते, स्तुति नहीं कर सकते। दाऊद कहता, परमेश्वर मेरे मुंह के ऊपर पहरा बिठा। ये कब्जा कैसे हुआ? हम मुंह को गलत चीजों के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाली बकने के लिए, झूठ बोलने के लिए, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए। तो जब हम गंदे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, गाली बकने के लिए जब इस मुंह का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो तुरंत हमारे मुंह के ऊपर शैतान का नियंत्रण आ जाता है। शैतान हमारे मुंह को अपने वश में कर लेता है, और जब वो वश में कर लेता है, हमारे मुंह को वो खुलने नहीं देता है परमेश्वर की आराधना के लिए। हालेलुया। और इसलिए जब एशिया को परमेश्वर का दर्शन हुआ, क्या हुआ? सबसे पहले उसके मुंह को शुद्ध किया गया, उसके मुंह को शुद्ध किया गया। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मेरे मुंह को शुद्ध कर, मेरी जबान को शुद्ध कर, अरे मुंह को छुटकारा दे, शैतान के वश से, बंधन से मेरे मुंह को छुटकारा दे, ताकि मेरा मुंह तेरी स्तुति करने पाए, तेरी आराधना करने पाए। हालेलुया। आराधना में सामर्थ्य है, शब्दों में सामर्थ्य है, शैतान जानता है, इसीलिए वो हमें मुंह नहीं खोलने देता। दाऊद कहता, पिता प्रभु मैं भाइयों के बीच में तेरी स्तुति करूंगा। जब आप आते हैं, इन्वॉल्व हो जाइए, जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, तब जाके परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की अग्नि, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन को छू लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये मेरा संदेश नहीं था। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमसे बात कर, हमसे बात कर, अपने वचन को खोल और समझ। मेरे ओठों को छू ले प्रभु, अभिषेक को बहने दे, यीशु के नाम। यूहन्ना उसका 11 अध्याय, मुझे लगता है कि प्रभु ने ऑलरेडी अपना काम कर दिया है, तो ज़्यादा समय मैं बात नहीं करूँगा। मुझे डर लगता है जब भी मैं कहता हूँ कि ज़्यादा समय में बात नहीं करूँगा, तो मेरी पत्नी और कुछ लोग हैं हमारे बीच में, वो लोग घड़ी देखने लग जाते हैं। उनको मालूम है अभी पास्टर ने ज़्यादा समय बोला, बात नहीं करूँगा, तो वो घड़ी देखते हैं, अभी तो कितना हुआ। हालेलुया। सो ज़्यादा समय बात नहीं करूँगा, आधा पौना घंटे के अलावा। यूहन्ना उसका 11 अध्याय, यहां पे एक अच्छी सी कहानी है। प्रभु यीशु मसीह और 2 बहनें और एक भाई थे। दो बहनें जिनका नाम है मारिया और मार्था, और एक भाई जिसका नाम है लाजरस। और कहानी की शुरुआत इस बात से होती है कि मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। लाजर क्या था? बीमार था। तो यहाँ पे तीनों लोगों का उल्लेख हुआ है, पूरे परिवार का जिक्र हुआ है, मरियम, मार्था और उसका भाई। मतलब परमेश्वर किसी व्यक्तिगत व्यक्ति से ज्यादा परिवार में दिलचस्पी रखता है। परमेश्वर एक व्यक्ति से ज्यादा परिवार के अंदर निवास करना चाहता है, परिवार के अंदर रहना चाहता है, परिवार के अंदर आना चाहता है, परिवार के साथ में अपनी संगति करना चाहता है। ऐसे बहुत से परिवार होंगे बाइबल में, लेकिन
हम बहुत सारे परिवारों का जिक्र बाइबल में नहीं देखते, लेकिन लाजरस, मरियम और मार्था के परिवार का उल्लेख हम देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु के लिए अपना घर खोल दिया। ये वे लोग हैं, ये वो परिवार है जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए उनके घर के दरवाजे खोल दिए। और फिर इस परिवार के साथ में एक अलग का रिश्ता प्रभु यीशु का बन गया। क्यों? क्योंकि हमेशा ये परिवार प्रभु यीशु के लिए बहुत उत्साहित रहता था, प्रभु यीशु का हमेशा स्वागत करता था, उनके दरवाजे हमेशा प्रभु यीशु के लिए खुले होते थे। और जब भी प्रभु यीशु उनके घर पे जाते थे, प्रभु यीशु का आदर और सम्मान और सेवा होती थी। आज भी परमेश्वर ऐसे हर घर में आना चाहता है, रहना चाहता है। ऐसे हर परिवार के साथ एक अलग रिश्ता बनाना चाहता है, जो परमेश्वर के लिए जिसका दरवाजा खुला है, जो परमेश्वर का उनके घरों में स्वागत करते हैं, जो परमेश्वर का उनके घरों में आदर और सम्मान करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह का आना जाना था, तो यीशु मसीह का इस परिवार के साथ में एक विशेष लगाव था। प्रभु यीशु के और इनके बीच में एक विशेष रिश्ता था। और इसीलिए जब लाजर बीमार हुआ तो यीशु मसीह को संदेशा भेजा गया। आइए पढ़ते हैं उसको। सिस्टर पढ़ेंगे हम यूहन्ना 11:1 से कुछ वचन पढ़ते हैं, 1 से 4। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। ये अभी यहाँ पे मरियम का जिक्र है। क्यों? जब इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि मरियम मार्था से ज्यादा सेंसिटिव है प्रभु यीशु के प्रति। मरियम का प्रेम प्रभु यीशु के प्रति अन्य 2 लोगों से अधिक है। ये वही मरियम है जिसने एक समय प्रभु यीशु के पैरों पे इत्र डाल के अपने बालों से पोंछा था। ये वो मरियम है। बालों से पोंछना, इसका मतलब अपने आप को उस व्यक्ति के हवाले कर देना। आप जानते हैं, ये औरतों के लंबे बाल होते हैं ना, बड़ा जाल होता है। ये लंबे बाल जाल होता है। मेरी जब शादी हुई तो मेरा बहुत सारा था, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, मैं चाहे काला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीवी गोरी होनी चाहिए, लेकिन बाल लंबे होने चाहिए। मुझे लंबे बाल बहुत पसंद है, तो मैं मेरी बेटी लोगों को हमेशा बोलता था बाल बढ़ाओ, लंबे बाल रखो। बाइबल कहती कि लंबे बाल औरतों की शोभा है और उनको ओढ़ने के लिए दिए गए। अभी मैं मरियम के ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि आने वाले हफ्तों में आप मरियम के बारे में दिव्यकांत से सुनेंगे। उसकी पहचान यहां पर दी जा रही है। हमेशा ध्यान में रखिए, जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं आउट ऑफ बॉक्स जाके, चाहे सब भूल जाए, परमेश्वर आपके उस कार्य को कभी भी नहीं भूलेगा। वो आपका काम जो आपने एक कदम आगे बढ़ के किया है, वो काम आपकी पहचान बन जाएगा। परमेश्वर की नजरों में वो आपकी पहचान बन जाएगा। अब परमेश्वर उस एक छोटे से काम के द्वारा जो आपने परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए किया है, आपको पहचानेगा। हालेलुया। मरियम की यहाँ पे मरियम का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है।
उसकी पहचान कराई जा रही है। और क्या पहचान है? कि ये वो मरियम है जिसने प्रभु यीशु के चरणों पे इत्र डाला और अपने बालों से उसके पाँव को पोंछा। ये क्यों? हम लोग लाजर के बारे में नहीं जानते, लाजर का इंट्रोडक्शन नहीं है हमें, जबकि वचन में लिखा है कि वो व्यक्ति जिससे प्रभु प्रेम करता था अब मर गया है। हालेलुया। लेकिन मरियम के बारे में क्यों? क्योंकि मरियम ने अपने आप को पूरी रीति से प्रभु को समर्पण किया, अपने दिल से उसने प्रभु से प्रेम किया। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। इसी का भाई लाजर बीमार था। मरियम का भाई, मार्था का वहां पे जिक्र है, लेकिन कहता कि ये मरियम जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को बालों से पोंछा था, इस मरियम का एक भाई था जिसका नाम लाजर था। वो क्या था? बीमार था। हाँ। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हाँ। हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है। क्या पहचान है लाजर की? जिससे तू प्रीति रखता है। क्या बात है! यहाँ पे दो लोगों की पहचान दिलाई जा रही है, परमेश्वर की ओर से या लोगों की ओर से। एक कहते ये वो मरियम है जिसने इत्र डाला, बालों से पोंछा। दूसरा लाजर जिससे तू प्रीति करता है, लाजर जिससे परमेश्वर प्रेम रखता है। वाह, क्या इंट्रोडक्शन है! लाजर जिससे तू प्रेम करता है। बाइबल में हम लोग किसी के बारे में ऐसा नहीं पढ़ते, एक व्यक्तिगत रूप में। एटलीस्ट मैंने नहीं पढ़ा कि ये व्यक्ति जिससे तू प्रेम करता है। हाँ, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बाइबल किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में ऐसा पहचान नहीं दिलाते कि वो व्यक्ति जिससे तू प्रेम, जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, जिससे यीशु मसीह प्रेम करता है, वो व्यक्ति क्या है? बीमार। आपको मालूम होना चाहिए। अपने आप को लाजर की जगह में रखिए और आपसे अपने आप से कहिए कि मैं वो व्यक्ति हूं जिससे परमेश्वर प्रेम करता है। आप वो व्यक्ति हैं जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, और इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई आपको प्रेम करे या ना करे, कोई आपको चाहे या नहीं चाहे, कोई आपके बारे में सोचे या ना सोचे, कोई आपको सांत्वना दे या ना दे, कोई आपकी तारीफ करे या ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप वो व्यक्ति है जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, और उसी प्रेम के खातिर परमेश्वर ने अपने एकलौते प्रिय पुत्र को यीशु मसीह को दुनिया में भेजा, ताकि वो प्रेम जो आपसे करता है उसको साबित करे। हालेलुया। लाजर जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, प्रीति रखता है। आगे, हे प्रभु, एक जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। एक ऐसा प्रेम है, अजीब प्रेम है। ये प्रभु के प्रेम की परिभाषा तो हम लोग नहीं समझते। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं, कोई बीमार है, इमरजेंसी है, हम लोग काम धंधा छोड़ के निकल जाएंगे उसको मिलने के। लेकिन यहाँ पे कहा कि मेंशन किया, मरियम, मार्था, लाजर उससे प्रेम करता था। जब मालूम पड़ा कि लाजर बीमार है, वचन कहता है कि वो 2 दिन और रुक गया। मालूम नहीं एक ऐसा प्रेम है प्रभु का, तुरंत निकलना चाहिए था।
अर्जेंसी थी, इमरजेंसी में निकलना चाहिए था, लेकिन 2 दिन प्रभु रुक गए। क्यों रुक गए? उनको मालूम था। इसीलिए जब 2 दिन प्रभु आपके जीवन में रुक जाते हैं या आपके समय के अनुसार काम नहीं होता है, इंतजार करें, क्योंकि वो 2 दिन का देरी मनुष्य के लिए होता है, परमेश्वर के लिए नहीं। परमेश्वर समय में बंधा हुआ नहीं है, परमेश्वर समय के बाहर है। तो 2 दिन का देरी या 3 दिन का देरी या 4 दिन का देरी या महीने भर का देरी या साल भर का देरी, ये मनुष्य के लिए होता है, परमेश्वर के लिए। क्योंकि 2 दिन जो बीत गए परमेश्वर के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आज का परमेश्वर है। 1 हफ्ता बीत गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आज का परमेश्वर है। 20 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ। 20 वचन पढ़े। जब मार्था ने जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता, यदि तू यहाँ होता, बोलो सब लोग बोलो, यदि तू यहाँ होता, यदि तू यहाँ होता, हाँ, तो मेरा भाई कदापि न मरता। यदि तू यहाँ पर होता, मेरा भाई कदापि नहीं मरता। आगे, और अब भी मैं जानती हूँ, मुझे मालूम है, यदि तू यहाँ पे होता मेरा भाई नहीं मरता। और मुझे अभी भी मालूम है, अभी भी मुझे पता है। क्या पता है? कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी आप परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। यूहन्ना की किताब में लिखा है कि जो भी तुम विश्वास से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। वो कहती, परमेश्वर मुझे मालूम है, पहली बात, यदि तू यहाँ होता मेरा भाई नहीं मरता। मतलब उसका भाई मर गया, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह जिम्मेदार है। हम लोग मार्था का रोल निभाते हैं। बहुत बार हमारे जीवन में जो हालात आते हैं, हम उसको स्वीकार करने के बजाय हम परमेश्वर को उसका गुनहगार, परमेश्वर तू होता तो ऐसा नहीं होता, तूने प्रार्थना सुना होता तो ऐसा नहीं होता, तूने इसको नहीं होने दिया होता ऐसा नहीं होता, प्रभु ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जो भी मेरे जीवन में हो रहा है, मेरी तकलीफें, मेरी बीमारियां, मेरी कमी कटी, मेरे प्रॉब्लम, ये सब तेरे वजह से, तू इसके लिए जिम्मेदार है प्रभु। मार्था ने परमेश्वर के ऊपर दोष लगा दिया, मतलब तू होता ना नहीं मरता। लेकिन अभी भी मुझे मालूम है, क्या? जो कुछ भी तू परमेश्वर से मांगेगा, बोलो जो कुछ भी तू परमेश्वर से मांगेगा वो परमेश्वर तुझे देगा। आगे का कॉन्वर्सेशन देखते हैं। यीशु ने उससे कहा, अभी यहाँ पे मार्था कहती, मुझे मालूम है जो तू परमेश्वर से मांगेगा वो परमेश्वर तुझे देगा। कब देगा? अभी देगा, कल नहीं देगा, 1 महीने के बाद नहीं देगा। तू अभी मांगेगा, तुझे परमेश्वर अभी देगा। जो भी मांगेगा वो परमेश्वर देगा। यदि तू कहेगा लाजर जिंदा हो जा, लाजर जिंदा हो जाएगा। यदि तू परमेश्वर से प्रार्थना करेगा चमत्कार के लिए, एक चमत्कार हो जाएगा। यदि तू चाहेगा हालात बदलने के लिए, हालात बदल जाएंगे। यदि तू चाहता है दुख का जो आनंद में बदल जाए, ये दुख आनंद में बदल जाएगा। प्रभु तू यदि चाहे तो अभी भी, मुझे मालूम है, अभी भी तू मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। हाँ, आगे। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। तेरा भाई फिर से जी उठेगा। मुझे मालूम है तू जो चाहे होगा, तुझे मालूम है, तो ठीक है, मैं तुझसे कहता हूं तेरा भाई वापस आ जाएगा। हमें मालूम तो है
कि प्रभु सब कर सकता है, लेकिन हम लोग विश्वास नहीं करते। हम जानते हैं प्रभु सब कर सकता है, लेकिन हम विश्वास नहीं करते। हमें मालूम है जो कि हम परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर हमें देगा, लेकिन हम इंतजार नहीं करते। हम परमेश्वर के लिए रुकते नहीं है, हम परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं करते। वो उसने कहा प्रभु मुझे मालूम है तू जो भी बोलेगा वो हो जाएगा। अब फिर प्रभु ने कहा कि देख तेरा भाई जी उठेगा, तेरा भाई तेरे हालात जिंदा हो जाएंगे, तेरे मरे हुए हालात जिंदा हो जाएंगे, तेरी मरी हुई परिस्थितियां बदल जाएगी, तेरे दुख के समय निकल जाएगा, कष्ट का समय निकल जाएगा, बीमारी का समय निकल जाएगा, संघर्ष का समय निकल जाएगा, पराजय का समय निकल जाएगा। तेरा भाई जी उठेगा। आगे मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि अभी वो क्या बोलती, पहले बोलती मुझे मालूम है तू जो भी बोलेगा वो हो जाएगा। अभी क्या बोलती, मैं जानती हूँ। क्या जानती हूँ? कि अंतिम दिन में हाँ अंतिम दिन में बोलो, अंतिम दिन में वो बोलती मुझे मालूम है तू जो भी परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। अभी बोलती मुझे मालूम है। क्या मालूम है? कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय, अंतिम दिन में, कौन से दिन में? अंतिम दिन में, आखिरी दिन में, आखिरी समय में, पुनरुत्थान के समय में मेरा भाई जी उठेगा। परमेश्वर अभी चमत्कार की बात कर रहा है, परमेश्वर अभी लाजर को जिंदा करने की बात कर रहा है, परमेश्वर अभी हालत को बदलने की बात कर रहा है, परमेश्वर अभी चंगा करने की बात कर रहा है, परमेश्वर अभी छुटकारा देने की बात कर रहा है। लेकिन हम कहते परमेश्वर एक दिन ये जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो परसों होगा, एक हफ्ते के बाद में होगा। एक मुझे मालूम है प्रभु मेरे हालात बदल जाएंगे, लेकिन प्रभु कहता है अभी होगा, अभी होगा। बोलो अभी होगा, बोलो अभी होगा। जो भी तू चाहेगा मेरे लिए अभी होगा। प्रभु पुनरुत्थान के दिन वो जिंदा होगा। एक दिन प्रभु अभी की बात कर रहे हैं, हम लोग एक दिन की बात करते हैं। परमेश्वर आज की बात करता है, हम एक दिन की बात करते हैं। मुझे मालूम है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। मुझे पता है हालात बदल जाएंगे, लेकिन अचानक एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे बीमारी से निकलेंगे, धीरे धीरे गरीबी से निकलेंगे, धीरे धीरे हालातों से निकलेंगे, धीरे 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 धीरे। और ये धीरे धीरे एक दिन सीधा कब्र में लेके जाता है। हम कब्र में चले जाते हैं और धीरे धीरे हालत नहीं। परमेश्वर आज का परमेश्वर है, वो कल का परमेश्वर नहीं है। बोलो आज का परमेश्वर। बोलो मेरा परमेश्वर आज का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर आज 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 मेरे लिए चमत्कार करेगा। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु के लिए जोर से ताली बजाएं। बोलते हाँ प्रभु एक दिन पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई जी उठेगा। आगे यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान। मार्था सुन, जिस पुनरुत्थान की तू बात कर रही है, जिस अंतिम दिन की तू बात कर रही है कि एक दिन मेरा भाई जी उठेगा, पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। वो पुनरुत्थान जिसके बारे में तू बात कर रही है, वो पुनरुत्थान का दिन जिसके बारे में तू बात कर रही है, वो पुनरुत्थान का दिन आज आ चुका है, क्योंकि मैं वो पुनरुत्थान और मैं जीवन। तेरे भाई को जिंदा होने के लिए तुझे पुनरुत्थान के दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दिन का तू इंतजार कर रहे वो छुटकारे का दिन, वो आजादी का दिन, वो चंगाई का दिन, वो आशीष का दिन जिसका इंतजार कर रही है वो आ चुका है। और वो आज का दिन है, आज का दिन है। जिस पुनरुत्थान के बारे में तू बात करे मार्था, वो पुनरुत्थान मैं हूं। मुझे देख,
मेरे ओर ध्यान दे। क्या तू विश्वास नहीं करती है कि मैं वो पुनरुत्थान हूं? क्या तू विश्वास नहीं करती है कि मैं वो पुनरुत्थान का दिन हूं? दुनिया के लिए वो पुनरुत्थान का दिन जब आएगा तब आएगा, लेकिन तेरे लिए वो पुनरुत्थान का दिन आज आ चुका है, क्योंकि मैं पुनरुत्थान हूं, मैं जीवन हूं। वचन कहता कि आज से मैं तुम्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए कल का इंतजार नहीं करेगा। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए एक हफ्ते का इंतजार नहीं करेगा। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए एक महीने का इंतजार नहीं करेगा। परमेश्वर आपके हालात को बदलने के लिए एक साल का इंतजार नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज से मैं तुझे आशीष दूंगा। आज से, कल से नहीं, बोलो कल से नहीं, आज से परमेश्वर मुझे आशीष देगा। कल से नहीं, परसों से नहीं, एक महीने के बाद नहीं, अभी आज से मैं आशीषित होने लग जाऊंगा। आज से मेरे जीवन पर आशीष आ जाएगी। आज से मेरे जीवन में बदलाव आ जाएगा। आज से मेरे जीवन में छुटकारा आएगा। आज से मेरे जीवन में छंगाई आएगी। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मार्था, मैं पुनरुत्थान हूं। एक दिन नहीं, आज आप में से बहुत सारे लोग पुनरुत्थान के दिन का इंतजार कर रहे हैं। आपकी मरी हुई दशा को दोबारा जीवित होने के लिए वो एक दिन का आप इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन प्रभु मेरे हालात बदलेगा, एक दिन प्रभु मुझे आशीष देगा, एक दिन प्रभु मेरे बच्चों को सुधारेगा, एक दिन प्रभु मेरे घर में शांति को लेके आएगा, एक दिन प्रभु मेरे बीमारी से, मेरी गरीबी से, मेरे संघर्ष से, मेरी कमी खटी से, मेरे तकलीफ से, मेरे कष्ट से मुझे जरूर छुटकारा देगा। वो एक दिन प्रिय आने वाला नहीं है, वो एक दिन आ चुका है और वो एक दिन आज का दिन है। आज से हमें एक दिन का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह आज का परमेश्वर। बच्चे कहता कि कल और आज और कल वो एक जैसा परमेश्वर। आज वो एक जैसा परमेश्वर। क्यों हम अपनी उन्नति के लिए कल का इंतजार करें? क्यों हम अपने आशीषों के लिए कल का इंतजार करें? क्यों हम अपने बदलाव के लिए कल का इंतजार करें, जब परमेश्वर कहता कि आज से मैं तुझे आशीषित करूंगा। मार्था, मुझे देख, इतने सालों से मैं तेरे घर पे आता हूं, इतने समय से तू मेरे लिए खाना बनाती है, इतने बार तूने मेरे पास बैठ के वचन को सुना है, लेकिन तूने मुझे पहचाना नहीं है, तूने मुझे जाना नहीं है। मैं ही वो दिन हूं। जिस पुनरुत्थान की बात तू कर रही, वो पुनरुत्थान मैं हूं। कोई पुनरुत्थान का दिन आने वाला नहीं है, वो दिन तेरे भाई के लिए आ चुका है और वो आज का दिन है, और आज तेरा भाई दोबारा जिंदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पुनरुत्थान का दिन है। आज प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। पकड़ के रखिए। यदि आप आगे बढ़ते हैं, मार्था रुकी नहीं। वो जो कॉन्वर्सेशन था उसको अधूरा छोड़ के वो चली गई। शायद वो थोड़ी देर रुक जाती तो मरियम को वो एक अच्छी खबर देने के लिए जाती। ये नहीं कि गुरु आया है, लेकिन ये खबर कि देख, गुरु ने अपने भाई को जिंदा कर दिया है, लाजर जिंदा हो गया है। थोड़ी देर होती रुक जाती, लेकिन अब पढ़ते हैं वो चली गई।
मरियम को बताने के लिए मरियम गुरु आए हैं। और बाद में जब प्रभु यीशु चमत्कार करने के लिए आए, ये मार्था दोबारा बोलती, प्रभु अभी बदबू आते रहेंगे। यीशु बोलते, मैंने बोला था ना, विश्वास कर। आज यदि आप विश्वास करेंगे ना, आज परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेगा। यदि आप विश्वास करेंगे, आज परमेश्वर आपके जीवन में एक ब्रेक थ्रू लेके आएगा। यदि आप विश्वास करेंगे, आज आपके शरीर चंगे हो जाएंगे। यदि आप विश्वास करेंगे, आज आपके लिए हालात बदल जाएंगे। यदि आप विश्वास करेंगे, आज आपके लिए समंदर खुल जाएगा और आपके लिए रास्ता बन जाएगा। यदि आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर स्वर्ग से आपके जीवन के ऊपर मन्ना की बारिश करेगा। आज कल नहीं, आज का दिन आशीष पकड़ो, प्रभु को पकड़ो, याकूब के जैसे, और गिड़गिड़ाओ याकूब के जैसे। आमोस में लिखा है कि वो परमेश्वर को गिड़गिड़ाया, उसने भीख मांगा। उत्पत्ति हम पढ़ते हैं कि उसने पकड़ा, परमेश्वर को बोला मुझे आशीष दे, लेकिन आमोस कहता है कि उसने गिड़गिड़ाया परमेश्वर के सामने कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा प्रभु, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। याकूब के जैसे पकड़ो और कहो, प्रभु जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब तक तू मेरे हालातों को नहीं बदलेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब तुम मुझे चंगा नहीं करेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि वो दिन आज का दिन है, आपके जीवन में चमत्कार का दिन आज का दिन है। यदि आप विश्वास करते हैं, आज की शाम यहाँ से अपने जीवन में आप एक चमत्कार लेके जा सकते हैं। क्योंकि आपके लिए चमत्कार का दिन आज का दिन है।